बौद्ध मत की असंगतियों को दिखाते हुए उसका खंडन। वेदांत दर्शन, दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, 18वां सूत्र। परमाणु हेतुक वाह्य समुदाय और स्कंद हेतुक आभ्यंतर समुदाय, ऐसे दो प्रकार के समुदाय को स्वीकार कर लेने पर भी उस समुदाय की प्राप्ति सिद्धि नहीं होती है। व्याख्या। बौद्ध मत के अनुयायी परस्पर किंचित मतभेद को लेकर 4 श्रेणियों में विभक्त हो गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार तथा माध्यमिक। इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि वैभाषिक प्रत्यक्ष दिखने वाले बाह्य पदार्थों का अस्तित्व मानता है और सौत्रांतिक विज्ञान से अन्वित बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। वैभाषिक के मत में घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। सौत्रांतिक घट आदि के रूप में उत्पन्न विज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घट आदि पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। योगाचार के मत में निरालंबन विज्ञान मात्र की ही सत्ता है। वह पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है। माध्यमिक सबको शून्य ही मानता है। उसके मत में दीप शिखा की भांति संस्कार वश क्षणिक विज्ञान की धारा ही वह पदार्थों के रूप में प्रतीत होती है। जैसे दीपक की शिखा प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा से बनी रहने के कारण उसकी प्रतीत होती है। उसी प्रकार वह पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। उनकी विज्ञान धारा मात्र प्रतीत होती है। जैसे तेल चुक जाने पर दीप शिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट होने पर विज्ञान धारा भी शांत हो जाती है। इस प्रकार अभाव या शून्यता की प्राप्ति ही उसकी मान्यता के अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है। इस सूत्र में वैभाषिक तथा सौत्रांतिक के मत को एक मानकर उसका निराकरण किया जाता है। उन दोनों की मान्यता का स्वरूप इस प्रकार है: रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार, ये 5 स्कंद हैं। पृथ्वी आदि 4 भूत तथा भौतिक वस्तुएं, शरीर, इंद्रिय और विषय, ये रूप स्कंद कहलाते हैं। पार्थिव परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 गुणों से युक्त एवं कठोर स्वभाव वाले होते हैं। वे ही समुदाय रूप में एकत्र हो पृथ्वी के आकार में संगठित होते हैं। जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श, इन तीनों से युक्त एवं स्निग्ध स्वभाव के होते हैं। वे ही जल के आकार में संगठित होते हैं। तेज के परमाणु रूप और स्पर्श गुण से युक्त एवं उष्ण स्वभाव वाले हैं। वे अग्नि के आकार में संगठित हो जाते हैं। वायु के परमाणु स्पर्श की योग्यता वाले एवं गतिशील होते हैं। वे ही वायु रूप में संगठित होते हैं। फिर पृथ्वी आदि 4 भूत, शरीर, इंद्रिय और विषय रूप में संगठित होते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार के क्षणिक परमाणु हैं जो भूत भौतिक संघात की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। यह परमाणु हेतुक भूत भौतिक वर्ग ही रूप स्कंद एवं बाह्य समुदाय कहलाता है। विज्ञान स्कंद कहती है आभ्यंतरिक विज्ञान के प्रभाव को इसी में मैं की प्रतीत होती है। यही घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि के रूप में अविच्छिन्न धारा की भांति स्थित है। इसी को कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं। इसी से सारा लौकिक व्यवहार चलता है। सुख दुख आदि की अनुभूति का नाम वेदना स्कंद है। उपलक्षण से जो वस्तु की प्रतीत कराई जाती है, जैसे ध्वज से ग्रह की और दंड से पुरुष की,
उसी का नाम संज्ञा स्कंद है। राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक और विषाद आदि जो चित्त के धर्म हैं, उन्हीं को संस्कार स्कंद कहते हैं। विज्ञान आदि 4 स्कंद चित्त चैत्य कहलाते हैं। विज्ञान स्कंद रूप चित्त का नाम ही आत्मा है। शेष 3 स्कंद चैत्य अथवा चैत्तिक हैं। ये सब प्रकार के व्यवहारों का आशय बनकर अंतःकरण में संगठित होते हैं। ये चारों स्कंधों का समुदाय यह चित्त चैतिक वर्ग आभ्यंतर समुदाय कहा गया है। इन दोनों समुदायों से भिन्न और किसी वस्तु, आत्मा, आकाश आदि की सत्ता ही नहीं है। यही दोनों बाह्य और आभ्यंतर समुदाय समस्त लोक व्यवहार के निर्वाहक हैं। इनसे ही सब कार्य चल जाता है। इसलिए नित्य आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताए गए हैं वह भूत भौतिक, बाह्य समुदाय और स्कंद हेतुक आभ्यंतर समुदाय, ये दोनों प्रकार के समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिए जाएं तो भी उक्त समुदाय की सिद्धि असंभव ही है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वे सब अचेतन हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से शून्य हैं। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा संघात बना लेना असंभव है। परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार क्षणिक भी हैं। एक क्षण में जो परमाणु है वे दूसरे क्षण में नहीं है। फिर वे क्षण विध्वंसी परमाणु और पृथ्वी आदि भूत इस समुदाय या संघात के रूप में एकत्र होने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? कैसे उनका संघात बन सकता है? अर्थात किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए उनके संघात पूर्वक जगत उत्पत्ति की कल्पना करना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। अतः वैभाषिक और सौत्रांतिक का मत मानने योग्य नहीं है। पूर्व पक्षी की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार उसका खंडन करते हैं। 19वां सूत्र, यदि कहो अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि में से एक एक दूसरे दूसरे के कारण होते हैं, अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह अविद्या आदि उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं, समुदाय या संघात में नहीं। अतः इनसे भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या, बौद्ध शास्त्र में विज्ञान संतति के कुछ हेतु माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुख तथा दुर्मनस्ता आदि। क्षणिक वस्तुओं में नित्यता और स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाता है। यह अविद्या विषयों में राग आदि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है। वह संस्कार गर्भस्थ शिशु में आलय विज्ञान उत्पन्न करता है। उस आलय विज्ञान से पृथ्वी आदि 4 भूत होते हैं जो शरीर एवं समुदाय के कारण है। वही नाम का आश्रय होने से नाम भी कहा गया है। वह नाम ही श्याम घोर आदि रूप वाले शरीर का उत्पादक होता है। गर्भस्थ शरीर की जो कलल, बुद्धि आदि अवस्थाएं हैं, उन्हीं को नाम तथा रूप शब्द का वाच्य कहा गया है। पृथ्वी आदि 4 भूत नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और धातु, ये 6 जिनके आश्रय हैं, उन इंद्रियों के समूह को षडायतन कहा गया है। नाम, रूप तथा इंद्रियों के परस्पर संबंध का नाम स्पर्श है। उससे
सुख आदि की वेदना अर्थात अनुभूति होती है, उसे क्रमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मनस्ता अर्थात मन की उद्विग्नता आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात पुनः अविद्या आदि के क्रम से पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती हैं। ये घटी यंत्र अर्थात रहट की भांति निरंतर चक्कर लगाते हैं। अतः यदि इस मान्यता को लेकर कहा जाए कि इन्हीं से समुदाय की सिद्धि भी हो जाती है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदि में से जो पूर्ववर्ती है वह बाद में कहे हुए संसार आदि की उत्पत्ति मात्र में कारण होता है, संघात की उत्पत्ति में नहीं। अतः उसकी सिद्धि असंभव है। पूर्व सूत्र में यह बताई गई कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं। अतः उनसे संघात समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति में भी निमित्त नहीं हो सकते। 20वां सूत्र, तथा बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। व्याख्या, घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत मृत्तिका और तंतु आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं, तभी उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है। किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण में नाश माना गया है। अतः उनके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्य भाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं 21वां सूत्र, कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञा भंग होगी, नहीं तो कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। व्याख्या, बौद्ध मत में 4 हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। ये क्रमशः इंद्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषय के बोधक हैं। इन चारों हेतुओं के होने पर ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय नहीं है। बौद्ध मतानुयायी ये मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ही। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये अभाव मात्र है। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही, आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इनमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहां उनके माने हुए 2 प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कहते हैं 22वां सूत्र, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन 2 प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती।
क्योंकि प्रभा का विच्छेद नहीं होता। व्याख्या, उनके मत में जो बुद्धिपूर्वक सहेतुक विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या निरोध है। यह तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यांतिक प्रलय का बोधक है। दूसरा, जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है। यह स्वाभाविक प्रलय है। ये दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत कारणों से सत्कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी। इसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है। इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होगी। बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं 23वां सूत्र, दोनों प्रकार से भी दोष आता है, इसलिए उनकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या, यदि यह माना जाए कि भ्रांति रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तब तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है, उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता में विरोध आएगा। तथा यदि यह माना जाए कि भ्रांति से प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधन का उपदेश व्यर्थ होगा। अतः उनका मत किसी प्रकार भी युक्ति संगत नहीं है। जब आकाश कोई पदार्थ नहीं किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का खंडन करते हैं। 24वां सूत्र, आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। व्याख्या, पृथ्वी जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है। आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है। पृथ्वी गंध का, जल रस का, तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए। आकाश ही उसका आश्रय है। आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश ना हो तो शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश अर्थात स्थान होना चाहिए। आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है। पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या वेहग कहलाते हैं। कोई भी भाव पदार्थ अभाव में विचरण नहीं कर सकता। श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है। आत्मन आकाश संभूतः। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध है। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिसे आकाश को भाव रूप न माना जा सके। अतः आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बौद्धों की मान्यता युक्ति संगत नहीं है। बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं, क्षणिक है। अतः उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं 25वां सूत्र, पहले के अनुभवों का
बारंबार स्मरण होता है। इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से भी बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता है। व्याख्या: सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है। जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी। मैं बालकपन में अमुक खेल खेला करता था। मैंने आज से 20 वर्ष पहले जिसे देखा था वही ये है, इत्यादि। इस प्रकार पूर्व अनुभवों का जो बारंबार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं। यह तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए। उसे क्षणिक मानने से यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। अतः उक्त अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं किंतु नित्य है। इसलिए बौद्धों का क्षणिकवाद सर्वथा अनुपन्न है। बौद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है। इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है। इसी तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, 26वां सूत्र, असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। व्याख्या: खरगोश के सींग, आकाश के फूल और वंध्या पुत्र आदि केवल वाणी से ही कहे जाते हैं, वास्तव में है नहीं। तथा आकाश में नीलापन आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं। ऐसे असत पदार्थों से किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती। उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत पदार्थ हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है, केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है, अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उसे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज और दूध का अभाव नहीं होता, किंतु रूपांतर मात्र होता है। अतः जगत का कारण सत है और वह सर्वथा सत्य है। इसलिए बौद्धों की उपर्युक्त मान्यता असंगत है। किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति के द्वारा करते हैं। 27वां सूत्र, इसके सिवा इस प्रकार बिना कर्ता के सदा कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का भी कार्य सिद्ध हो सकता है। व्याख्या: यदि ऐसा माना जाए कि कार्य की उत्पत्ति होने में किसी नित्य चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरंभ नहीं करते या उसकी सिद्धि की चेष्टा से विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता। इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है। यहां तक बौद्धों के क्षणिकवाद का खंडन किया गया। अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन करते हैं। 28वां सूत्र, जानने में आने वाले पदार्थों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है।
व्याख्या। जानने में आने वाले वह पदार्थ मिथ्या नहीं है, वे कारण रूप में तथा कार्य रूप में भी सदा ही सत्य है, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाश में दिखने वाली नीलिमा आदि के भांति सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती। विज्ञानवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी इनकी उपलब्धि देखी जाती है। इस पर कहते ही 29वां सूत्र, जागृत अवस्था से अन्य अवस्थाओं के धर्म में भेद होने के कारण भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्न आदि में उपलब्ध पदार्थों की भांति मिथ्या नहीं है। व्याख्या। स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ पहले के देखे, सुने और अनुभव किए हुए ही होते हैं तथा वे जगने पर उपलब्ध नहीं होते। एक के स्वप्न की घटना दूसरे को नहीं दिखती, उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदार्थ भी थोड़ी देर के बाद उपलब्ध नहीं होते। मरुभूमि की तप्त बालुका राशि में प्रतीत होने वाले जल, सीप में दिखने वाली चांदी तथा ब्रह्मवश प्रतीत होने वाली दूसरी किसी वस्तु की भी सत्ता रूप से उपलब्धि नहीं होती है, परंतु जो जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनके विषय में ऐसी बात नहीं है। वे एक ही समय बहुतों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं, कालांतर में भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है। एक प्रकार का आकार नष्ट कर दिया जाने पर भी दूसरे आकार में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। इस प्रकार स्वप्न आदि में भ्रांति से प्रतीत होने वाले पदार्थों के और सत पदार्थों के धर्मों में बहुत अंतर है। इसलिए स्वप्न आदि के दृष्टांत के बल पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि वह पदार्थ न होने पर भी पूर्व वासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है। अतः इसका खंडन करते ही 30वां सूत्र, विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनके मत के अनुसार वह पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। व्याख्या। जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है उसी के संस्कार बुद्धि में जमते हैं और वे ही वासना रूप से स्फुरित होते हैं। पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने से उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभव के अनुसार वासना का होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए विज्ञानवादियों की मान्यता ठीक नहीं है। वह पदार्थों को सत्य मानना ही युक्ति संगत है। प्रकारांतर से वासना का खंडन करते हैं। 31वां सूत्र, बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। व्याख्या। वासना के आधारभूता जो बुद्धि है उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक मानते हैं, इसलिए वासना के आधार की स्थिर सत्ता न होने के कारण निराधार वासना का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भी बौद्ध मत भ्रांतिपूर्ण है। अब सूत्रकार बौद्ध मत में सब प्रकार की अनुपत्ति होने के कारण उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 32वां सूत्र, विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से अनुपत्ति अर्थात असंगति दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। व्याख्या। बौद्ध मत की मान्यताओं पर जितना ही विचार किया जाता है उतना ही उनकी प्रत्येक बात
युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है। बौद्धों की प्रत्येक मान्यता का युक्तियों से खंडन हो जाता है, अतः वे कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ सूत्रकार ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धों के सर्वशून्यवाद का भी खंडन कर दिया। ये बात इसी के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य है कि क्षणिकवाद और विज्ञानवाद का जिन युक्तियों से खंडन किया गया है, उन्हीं के द्वारा सर्वशून्यवाद का भी खंडन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। यहां तक बौद्ध मत का निराकरण करके अब जैन मत का खंडन करने के लिए नया प्रकरण आरंभ करते हैं। जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। इस पर अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।